स्वास्थ्य और मन को अच्छा रखने के लिए हल्का हरा रंग हमेशा लाभदायक होता है। घाव को अगर आप जल्दी भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी हरे रंग की पट्टियों का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश जी और वास्तु का संबंध क्या है। देखिए, भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं बल्कि विघ्न नाशक भी हैं और बुद्धि प्रदाता भी हैं, यानी उनके स्मरण से विघ्न का नाश होता है और बुद्धि का विकास होता है। इनकी कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश किया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर, पूजा स्थान पर, रसोई पर और काम करने की जगह पर अगर वास्तु दोष है तो ये गणेश जी की मूर्ति से नष्ट किया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप गणेश जी की मूर्ति का चित्र का सटीक प्रयोग कैसे करेंगे। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश की अलग अलग रंग की मूर्तियों का प्रयोग होता है। इन रंगों की अलग अलग मूर्तियां घर के अलग अलग स्थान पर अगर आप लगाते हैं तो इससे वास्तु दोष समाप्त होता है। अब ये जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति जब स्थापित करेंगे या उनका चित्र जब स्थापित करेंगे तो उसके नियम आखिर क्या हैं। गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थान पर एक साथ 3 गणेश जी की मूर्तियां कभी न रखें। गणेश जी की वही प्रतिमा घर में स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ हो, लेफ्ट साइड में हो। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल से ज्यादा ना हो, यानी लगभग 6 इंच तक की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं। पीले रंग के भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसको आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। गणेश जी को पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल अर्पित ना करें। बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले रंग की या हल्के हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति लगाइए, बहुत ही बढ़िया होगा। बच्चों का कंसंट्रेशन, एकाग्रता बेहतर होगी। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियां मत रखिए। एक स्थान पर केवल एक ही गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं। शयन कक्ष में, बेडरूम में भगवान गणेश की या किसी भी भगवान की मूर्ति न रखें और गणेश जी की तो बिल्कुल भी मत रखें। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणेश जी की मूर्ति लगाएं या चित्र लगाएं, बाहर की तरफ कभी मत लगाएं। पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। और रोज सवेरे पूजा में भगवान गणेश को दूब अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें। घर में तमाम गणेश जी की मूर्तियां लगाने से बेहतर है कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगाया जाए या स्वस्तिक लगाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि घर के वातावरण को, घर के माहौल को अगर आप उत्तम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा गणेश मंत्र पढ़ेंगे। उसके लिए आप ऐसा करिए कि पूजा स्थान पर भगवान गणेश आप रखिए पीले रंग के, उनके सामने घी का दीपक जलाइए, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए और उसके बाद एक लोटे में पानी भर करके रख लीजिए। पहले भगवान गणेश का मंत्र जपेंगे, वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप किया जाएगा और जब जप हो जाए 108 बार तो 5 मिनट रुकने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़कें और बाकी जल को पौधे में डाल दें। ऐसा करने से घर की जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होगी, घर की समस्या का समाधान होगा। तो आज हमने बात की कि गणेश जी की मूर्ति और चित्र के प्रयोग से घर के वास्तु दोष को कैसे दूर करेंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कर्ज की समस्या से परेशानी हो रही हो तो क्या उपाय करेंगे। घर के पूजा स्थान पर एक सफेद रंग के गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
रोज सुबह स्नान आदि करके उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आपको कर्ज से छुटकारा मिले, तो आपको जल्दी लाभ होगा।